छत्रपति साहू जी महाराज, माता फातिमा से भैया सब लोग बैठ जाओ। संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मान्यवर कांसी राम साहब, महामनाराम स्वरूप वर्मा, पेरियार ईवी रामास्वामी, पेरियार ललई सिंह यादव, बाबू जगदेव कुशवाहा सहित अपने समाज में पैदा हुए हम सभी महापुरुषों वीरांगनाओं को श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हैं। साथियों, आज हम लोग पंचशील बुद्ध विहार पर केशवपुर पहाड़वा में अष्टमी के अवसर पर इकट्ठा हुए हैं, आए हैं। हम इस कार्यक्रम में आए हुए सभी भाइयों बहनों को बहुत बहुत बधाई देते हैं, साधुवाद करते हैं। साथियों, कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई 2 अष्टमी पंचशील बुद्ध विहार केशवपुर पहाड़वा में अमावस्या और पूर्णमासी संत श्रीमोनी रविदास बुद्ध विहार बड़गांव साहेबगंज गोंडा में वही लोग आते हैं, वही लोग इकट्ठा होते हैं। लेकिन साथियों, जानने की जरूरत है कि क्या आप जिस सड़क पर चलते हैं वो सड़क रोज बदली जाती है? वही सड़क रहती है और उस पर आप साधन बदलते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सड़क बदलते हैं। तो जो बुद्ध विहार पर हमारे लोग हम लोग आने का काम करते हैं, यहाँ से एक प्रकाश फैलता है, एक दिशा जाती है। हमारे लोग समझ पाए न समझ पाए, लेकिन जो जिनसे हमारी सारी व्यवस्था ध्वस्त हुई है, जिन्होंने हमको हमेशा अपना जो है दास बनाए रखने का काम किया है, उन लोगों के द्वारा हमारी चिंगारी अपने आप बढ़ने का काम करती है। क्योंकि वो इस पर चर्चा करते हैं, वो चर्चा कोई अपने लोगों के बीच में नहीं करते, हमारे लोग बैठे होते हैं, वहाँ भी ये चर्चा होती है। और धीरे धीरे बहुजन समाज के लोगों को ये ज्ञान होने लगा है कि साथियों, अगर इंसान में भेद है और जो व्यवस्था चल रही है देश में, आखिर लड़ाई किस बात की? लड़ाई हक अधिकार की है, समता, ममता, करुणा, प्रज्ञा, प्यार और बराबरी की है कि इंसान में कितना बड़ा भेद है। और उस भेद को परम पूज्य बाबा साहब ने संविधान बना करके खत्म किया। लेकिन वो संविधान इस देश में लागू नहीं हुआ। अगर पूर्ण रूप से संविधान लागू हो गया होता तो हमें आज उस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं थी। क्योंकि आप लोगों ने देखा कि आपके बीच में इस भारत के प्रदेश बिहार से वहाँ के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने जातीय गणना करा करके ये पेश कर दिया कि 85% से भी अधिक संख्या बहुजन समाज की इस देश में है। तो भाई, जब संविधान नहीं था, लूट फूट चली, दास सेवा चली, तमाम सारी कुप्रथाएं चली, लेकिन संविधान के बाद वो चलने वाली नहीं है। क्योंकि संविधान हमारे परम पूज्य बाबा साहब का दिया हुआ है, लेकिन हम समझ नहीं पाते। और जब समझ जाते हैं तो उसको समझाने के लिए हम लोगों के बीच में नहीं जा पाते हैं। और क्योंकि हमारी आबादी इतनी बड़ी है कि हम चाहकर भी तुरंत तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन फिर भी धीरे धीरे कारवां साथियों बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। जो यहाँ नहीं पहुंच पा रहा है हमारा साथी, बहुजन समाज का आदमी, उस तक भी हमारी बातें निश्चित रूप से पहुंच रही है। तो साथियों, जरूरत है कि हम लोग जैसे ये कर लिए कि भाई 2 अष्टमी इस बुद्ध विहार पर, अमावस्या पूर्णमासी उस बुद्ध विहार पर, ऐसे हम लोग इस बात को भी तय करें कि 4 तहसीलें गोंडा जिले में हैं। किसी दिन हम उस तहसील में चलेंगे, वहाँ साथियों को जागरूक करेंगे कि आप जहाँ पर बुद्ध विहार बना के रखे हैं, वहाँ बुद्ध विहारों पर, जहाँ बुद्ध विहार नहीं है, वहाँ लोगों के घरों पर अब वो जमाना नहीं है कि जब हमारे लोगों के पास बैठने की जगह नहीं हुआ करती थी, बैठने के संसाधन नहीं हुआ करते थे। हमारे महापुरुषों ने तथागत बुद्ध से लेकर के
बाबा साहब और मानवर कांसी राम साहब ने इतना दे दिया है कि समाज जितना लेना चाहे कमी पड़ने की जरूरत नहीं है। और जहां आप जाते हैं जो हमारे लोग ना समझ हैं वो भीख मांगने का काम करते हैं, क्योंकि भिखारियों से सीखे हैं, क्योंकि हमारे लोग भिखारियों से सीखे हैं, तो वो भी भीख मांगते हैं कि हमें ये मिल जाए, हमारा बेटा पास हो जाए, हमारा मुकदमा जीत जाए। लेकिन साथियों कभी उससे काम चलता तो कचहरी में जाइए, पांव रखने की जगह नहीं, न्यायालय नहीं होते। अगर जिससे आप मांगने का काम करते हैं उससे आपको स्वास्थ्य लाभ होता तो पूरे शहर में नर्सिंग होम पटे पड़े हैं। कितनी बड़ी अस्पताल बनी हुई है, जिला अस्पताल। आप देखिए कि आज के 20 साल पीछे जाइए तो वहाँ थोड़ा सा था और आज हजारों कमरे निर्माण हो रहे हैं। तो बिल्कुल स्पष्ट है कि हमको लाभ कहाँ से मिलेगा। यदि हम बीमार हैं तो अस्पताल जाने से मिलेगा, लेकिन हमारे लोग अभी अस्पताल न जा करके उस जगह जाते हैं जहाँ कुछ मिलता नहीं है। हमारे घर से, हमारे जेब से धन जाता है, और धन कहाँ जाता है? जो आपको हर दिशा में कमजोर करने का काम करता है उसकी जेबों में जाता है। यहाँ जितने साथी बैठे हैं सब भली भांति समझ रहे हैं कि वो व्यक्ति कौन है, क्योंकि मैं भी सीख रहा हूँ कि किसी का नाम ना लिया जाए और हमारा समाज समझ जाए। और जिस दिन हमारा पूरा का पूरा समाज ये बात समझने का काम करने लगेगा उस दिन तुरंत सफलता मिल जाएगी। इस राह पर हम लोग चलते। तो साथियों जरूरत है हमें कि अपने महापुरुषों की विचारधारा को, उनकी जन्मतिथि, परिनिर्वाण दिवस और तमाम सारे संस्कारों के अवसर पर हमें दिमाग लगाने की जरूरत है। जैसे अभी श्राद्ध की बातें हुई, श्राद्ध इसलिए नहीं होता था भाई क्या हमारे पुरखे साल भर में 15 दिन खाते थे, बाकी वो 350 दिन भूखे मरते थे क्या? पूछना चाहिए भाई श्राद्ध किस बात का करूं? 350 दिन आपने खिलाया मेरे पुरखों को। जो लोग श्राद्ध की बात करते हैं और खिलवाने का काम करते हैं तो हमारे लोगों के दिमाग में बात क्यों नहीं आती कि आखिर 15 दिन हम पुरखों खिलाएं और 350 दिन कौन खिलाता रहा, उसका हमें सर्टिफिकेट चाहिए। और नहीं 350 का 35 दिन में हम लोग मर जाते हैं अगर खाना नहीं खाते हैं, तो 350 दिनों कैसे जिंदा रहे होंगे? साफ जाहिर है कि पूरे साल में जो हमको बरगलाने का काम करता है, जब उसके घरों में बरसात में खाने का नहीं रह जाता रहा तो हमारे लोगों को बरगला करके अपने बाप दादा और पुरखे के नाम पर खिलवाने की प्रेरणा देता था। और क्योंकि हमारे लोग ईमानदार, सबसे बड़ी चीज हमारे लोग निष्ठावान, ईमानदार और बात के पक्के होते थे, वो समझ जाते थे कि क्या दिक्कत है। हम जो है भाई कमाते हैं और खिलाते हैं, तो लोग कहते हैं, आज भी प्रचलन में बात है कि भाई जो खिलाता है उसका बड़ा नाम होता है। हमारे लोग नाम के चक्कर में खिलाने का काम करते थे और ये धीरे धीरे चल करके परंपरा हो गई। लेकिन आज गांव में भी बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया है। श्राद्ध करते हैं तो 99% लोग अपनी बहनों को, अपनी बुआ फूफा के परिवार को, रिश्तेदार को खिलाने का काम करते हैं। साथियों अब जरूरत उनको है कि हम लोग श्राद्ध में अवॉइड करने के बजाय अगर कोई बुलाता है, हमको तो भैया कोई बुलाते नहीं, लेकिन बुलाए तो वहाँ जाना चाहिए और उनको महापुरुषों की विचारधारा को बताना चाहिए कि आप श्राद्ध में ऐसे लोगों को खिलाने का काम करिए जो हमारे समाज में गरीब हैं, भूखे हैं, जिनके खाने की व्यवस्था नहीं है। और जागरूकता तो इतनी साथियों आ गई है, लेकिन हद दिक्कत कहाँ है कि भाई जैसे हमारे समाज में जो आगे चले गए, पढ़ लिख करके नौकरी चाकरी पा गए, वकील जज बन गए, डॉक्टर बन गए, तो उनकी गर्दन इतनी मोटी हो गई कि वो समाज में निकल करके जाने का काम नहीं किया। मेरी गारंटी है जिस आदमी को किसी गांव में बहुजन समाज के लोगों को सताने का कोई काम करता हो, उसके घर अगर साल भर में 12 महीने होते हैं, 12 बार 50 मोटरसाइकिलें 10 कारें जाकर खड़ी होने लगे, तो जो आदमी हमारा शोषण करता है उसकी माँ ने दूध नहीं पिलाया है कि हमारे आदमी की तरफ आप देख सकते हैं। लेकिन हम कहाँ जाना चाहते हैं?
जहाँ हमें बढ़िया कुर्सी और सोफा मिले, जहाँ हमको बढ़िया खाने को मिले, हमको काफ़ी मिले, तो हमें ये छोड़ना पड़ेगा। तमाम साथी हमारे जाते हैं, किसी भाई के यहाँ जरा सा किसी चीज़ में नमक हो गया ज़्यादा, कोई चीज़ कम हो गई तो तुरंत उसकी जो है बुराई शुरू कर देते हैं, जबकि ये साथियों नहीं होना चाहिए। जब हम कमज़ोर समाज में रह रहे हैं, उसमें पैदा हुए हैं, ये मान के चलते हैं, जबकि ये सरासर गलत है। क्योंकि हमारा इतिहास साक्षी है कि हम राजा महाराजा खानदान के रहे हैं, और आज भी हमारे ही बल पर तो राजा महाराजा बने घूमते हैं, जो हमारा शोषण करते हैं। हमारा समाज नहीं समझ पाता, और समाज इसलिए नहीं समझ पाता कि हम उनको समझाने का काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि शिक्षा से हम लोग लाखों कोसों दूर थे। और आज भी जो पाठ्यक्रम आपके यहाँ पूरे भारत में चलता है, उसमें हमारे महापुरुषों की आइडियोलॉजी, तथागत बुद्ध के विचारों को, और यह जो है आप लोग सारे लोग सुने हैं नालंदा विश्वविद्यालय की बात, लेकिन उसको जहाँ कहीं लिखा जाता है साथियों तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जाता है, तो हमें अपने वास्तविक इतिहास को जानने की जरूरत है। और इस साथ ही साथ जैसे हम चर्चा तो कर देते हैं कि भाई जगन्नाथपुरी हमने देखे हैं, इतनी बसें जा रही हैं, और क्या बहुजन समाज में लोग नहीं हैं? भाई आपका श्रावस्ती है, लुम्बिनी है, कुशीनगर है, बोध गया है, तमाम ऐसे स्थान हैं। और पूरे भारत में तथागत बुद्ध से संबंधित दार्शनिक धार्मिक स्थल फटे पड़े, इतना स्थान हमारा अपना बना हुआ है कि हम अगर पूरा जीवन एक आदमी निकले और उसके पास पैसा हो चलता रहे, तो हमारा अंदाजा है 50-60 साल देखने और मिलने और ढूंढने में लग जाए, लेकिन हम वहाँ जाने का काम नहीं कर पाते। तो उसके लिए हम लोगों को प्रयास करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, तब काम बन पाएगा। थोड़ा सा हम आपको बताने का काम करेंगे साथियों कि जैसे अब बिल्कुल निकट आज 7 तारीख है, अगले 17 दिन 14 तारीख होगा। 14 अक्टूबर 56 को बाबा साहब ने बौद्ध धम्म दीक्षा ली थी। उसी अवसर पर संत श्रीमद रविदास जो है बुद्ध विहार पर कार्यक्रम है। फिर अगला आज जाइए भाई, एक हफ्ते बाद जो है 14 के बाद 10 दिन और बीतेगा 24 को। 23-24 में जो है विजय धम्म दशमी है, श्रावस्ती में भी कार्यक्रम है, और बहराइच रोड पर भीम ज्योति बुद्ध विहार पर भी कार्यक्रम है। और इसके अलावा आपको बताएं कि बड़े पैमाने पर 2017 में साथियों हमने जो है नैनीताल के रामनगर में एक संगठन अपना है, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में गया था 17 में, और वहीं से धीरे धीरे इतनी श्रृंखला बढ़ी कि उत्तराखंड में जाने का मैंने उसके पहले कभी अवसर नहीं मिला, नहीं जा पाया था। लेकिन आज उत्तराखंड के हर जिले में, हमें जैसे गोंडम रहते हैं वैसे उत्तराखंड के हर जिले हैं, वहाँ के साथियों ने धम्मचारिका का काम 14 अक्टूबर से जो है ऊधम सिंह नगर में काशीपुर स्थान है, यहाँ से शुरू करके वो 10 दिन में 14 से 24 तक में 250 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। और 24 अक्टूबर को दिल्ली में 26 अली रोड जहाँ पर बाबा साहब रहते थे, वहाँ उसका समापन होगा। तो साथियों हमारा कारवां अगर नहीं बढ़ रहा होता तो हजारों हजार लोग उसमें भागीदारी कर रहे हैं। जिन साथियों के नंबर पर किसी का नंबर न जुड़ा होगा उत्तराखंड का, भले ना आता हो, इतने उसमें बड़े बड़े पदों पर बैठे लोग, तमाम महिलाओं की टीम हर जगह हर जिले में 10 जगह वो विश्राम करेंगे। वहाँ लोगों ने रात में रुकने का, दिन में धम्मचारिका के लिए स्थान तय करना कि हमारा समाज कहाँ कहाँ है, जहाँ वो तथागत बुद्ध का उपदेश, बाबा साहब की बातें बताने का लोग दिन भर काम करेंगे। और शाम को जितने भी लोग रहेंगे, कोई 10, 20, 25 लोग नहीं रहेंगे। अब हम गोंडा जैसे जिले से 4 लोग जाने का काम यहाँ कर रहे हैं, 4-6 लोगों को वहाँ तैयार किया है, 10 लोग तो हम ही रहेंगे।